हेलो गाइस, वेलकम टू पीजे क्लासेस। गाइस, आप सभी के लिए मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं 90 डेज की सुपर एंड फैंटास्टिक सीरीज जो आपको सिखाएगी पूरा जीरो से स्पोकन इंग्लिश। क्या आप भी यही सोचते रहते हैं कि शुरुआत कहां से करें? हमें बेसिक तो आता है, लेकिन सर ये नहीं पता है कि शुरुआत कहां से करें और कैसे इंग्लिश बोले। दैट्स इंपॉर्टेंट गाइस। हमें आज सीखना है कि हम लोग किस तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं और डे 1 में हमें क्या सीखना होता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना, ये क्लास पूरी जीरो वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा जीरो से पूरा हीरो तक 90 डेज की सीरीज में आप मेरे से जुड़ी रहिए। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया मैं लाते रहूंगा। चलिए डे 1 की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द सेशन टुगेदर हियर। नाउ देखिए आप सब लोग, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है ये एक्चुअल में क्या है। देखिए गाइस, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है। देखिए सबसे पहले समझिए पहले कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है। व्हाट इज द सब्जेक्ट फर्स्ट? जो वर्क को करता है ना उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो वर्क को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। गाइस, सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सबसे पहले बात अगर करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे हैं आई, ही, शी, इट एंड देम। कौन से होते हैं गाइस? आई, आपका ही, फिर आपका हो गया शी, फिर हमारा है इट एंड देन यहाँ पर है हमारा नेम। और अगर हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा है वी, और फिर अगर यू, फिर अगर हम लोग कहें दी एंड टू नेम्स। दीज ऑल आर दी प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो ये है हमारे सब्जेक्ट की कहानी। क्या आपको ये सब्जेक्ट क्लियर है? सब्जेक्ट वो है जो सेंटेंस में वर्क को करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या सब्जेक्ट को लोग क्लैरिटी है? तो आगे बढ़ते हैं। गाइस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दिमाग में कि भैया जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हेल्पिंग वर्ब को लेकर। किसको लेकर? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और क्या करती है? सबसे पहले सीखिए गाइस, जो हेल्पिंग वर्ब है हमें सेंटेंस को पहचानने में हेल्प करती है। जस्ट लाइक आपके सामने अगर मैं कोई सेंटेंस लिख दूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि शी इज गोइंग। क्या कहा? शी इज गोइंग। आई एम सेइंग दैट कि शी इज गोइंग हियर, राइट? आई एम सेइंग टू यू शी इज गोइंग। यहां पर हमें क्लैरिटी आ रही, जहां हमें इज दिखाई दे रहा है, हमेशा इज दिखाता है क्या? प्रेजेंट। क्या दिखाता है? प्रेजेंट। अगर मैं यहां पर इज की जगह वॉज लिख दूं तो वॉज हमेशा दिखाता है पास्ट, और अगर मैं यहां पर वॉज की जगह अगर विल भी लिख दूं तो विल भी दिखाता है फ्यूचर। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना गाइस, वो हमेशा दिखाती है टेंस, कि भाई कौन सा टेंस है, ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। एवरीथिंग इट विल टेल टू यू। सो क्या करें? सबसे पहले समझिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या करती है। सेंटेंस को पहचानने में जो हेल्प करती है वही हमारी हेल्पिंग वर्ब। देखिए सबसे, देखिए अब आपसे मैंने कहा कैन, ये हमेशा प्रेजेंट दिखाएगा। इसकी पास्ट की अगर बात करें होता है कुड, और अगर फ्यूचर की बात हम करते हैं तो वो आ जाता है हमारा विल बी एबल टू। वैसे ही हमारा हैज हैव है। अगर हम लोग बात करें हैज हैव की तो हैज हैव हमेशा प्रेजेंट दिखाता है। बात करें हैड की तो हैड हमेशा पास्ट दिखाएगा, और अगर विल हैव की बात करेंगे तो विल हैव हमेशा फ्यूचर दिखाएगा। गाइस, यही है हेल्पिंग वर्ब। क्या आपको हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो पा रही है जो मैं बता रहा हूँ? हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो सेंटेंस को पहचानने में हेल्प करती है उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। गाइस, क्या क्लैरिटी है? कैन वी गो द नेक्स्ट स्टेप नाउ? देखिए नेक्स्ट कौन सा हमारा कहता है भैया, जो हमारी मेन वर्ब है ये क्या है? मेन वर्ब ऐसे वर्ड जो एक्शन दिखाते हैं, ऐसे वर्ड जो हमें एक्शन दिखाते हैं गाइस, जिसके लास्ट में ना आ जाए भैया, ना आ जाए, ना 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 ना, वो है हमारी मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? इसके लास्ट में ना दिख जाए और जो हमें एक्शन दिखाते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं मेन। जैसे मैंने आप लोगों से बड़ी कॉमन से कही प्ले। प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है गाइस? प्लेड। क्या होता है? प्लेड। और थर्ड फॉर्म की अगर बात करें हम लोग तो वो भी प्लेड ही होती है। और अगर फोर्थ फॉर्म की बात कर ले तो होती है प्लेइंग, एंड फिफ्थ में हम लोग एस लगाते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेज। क्या हो जाएंगे? प्लीज। प्ले, प्लेड, प्लेइंग एंड प्लीज। मैंने आपसे कहा गो। गो हमारा फिर से वर्ब है। सेकंड फॉर्म होता है इसका वेंट। थर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो होता है गॉन, एंड द फोर्थ वी हैव गोइंग, एंड फिफ्थ हो जाएगा हमारा गोज। ये है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? ऐसे शब्द जो हमें एक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? एक्शन। हम उसे कहते हैं, वो है हमारी मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। एंड द लास्ट वी हैव हियर, वी कैन सी इट इज ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? देखिए गाइस, ऑब्जेक्ट दो तरह के होता है। एक हमारा जो पर्सन से रिगार्डिंग है, दूसरा होता है जो नॉन लिविंग थिंग है। देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको वो ऑब्जेक्ट जो पर्सन से रिगार्डिंग होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस की अगर बात होती है जिस पे वर्क होता है, हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहता है? ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने आप लोगों से अगर कहा कि ऑब्जेक्टिव केस भी दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट और प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट। कौन सा नंबर ऑब्जेक्ट? सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट और प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट। अब देखिए ध्यान से इधर, जो हमारा आई है गाइस, उसका
जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो बनता है मी। आपसे मैंने कहा ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। शी जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और हमारा जो इट है इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। और नेम का भी ऑब्जेक्टिव केस एज इट इज होगा, कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, मैंने आप लोगों से कहा वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का तो फिर से यू ही होगा। जो हमारा दे है उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। और टू नेम्स का भी टू नेम्स ही होगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है गाइस व्हाट आई एम सेइंग टू यू? देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश के अंदर कि आप लोग चीज़ों को कैसे लर्न करते, दैट्स इंपॉर्टेंट हियर। क्योंकि सबसे पहला डे वन से शुरुआत करनी होती है। आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट क्या है, क्या समझना है सब्जेक्ट। सबसे पहले समझिए सब्जेक्ट क्या है, फिर हमको समझना होता है हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर हमें समझना है मेन वर्ब क्या है, फिर हमें समझना है क्या कि ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, फिर व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब, देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट। यही सबसे बेसिक वाली शुरुआत जो डे वन की क्लास में हमको यही सीखना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं टू बी टू हैव के सेंटेंसेस, मॉडल्स के सेंटेंसेस, और हम लोग किस तरह से चीज़ों को लर्न करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। क्वेश्चन यही होता है कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है और इंग्लिश शुरुआत कैसे करें, कैसे बोले, सब कुछ बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन उठे होते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा आइडियाज़ लेके चलना है। आज ये डे वन क्लास थी, अगली बार मैं आपके लिए कुछ और फिर से नया ले आऊँगा जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा इस क्लासेस से। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।